राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि व्रत कथा। इसे सुनने मात्र से माँ दुर्गा की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार ब्रह्मा जी बृहस्पति जी को नवरात्रि व्रत कथा सुना रहे थे। ब्रह्मा जी के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। उसके घर सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। वह ब्राह्मण हमेशा माँ दुर्गा की पूजा करता था और इस पूजा में उसकी बेटी भी उपस्थित रहती थी। एक दिन खेल खेल में ब्राह्मण की बेटी पूजा में नहीं आई, जिसके बाद ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वह अपनी बेटी का विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ करवाएगा। अपने पिता की बात सुनकर उस कन्या ने कहा कि मैं आपकी कन्या हूँ, आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा ही करो। आप चाहे जिससे भी मेरा विवाह कराएं, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। अपनी बेटी की बात सुनकर ब्राह्मण को और गुस्सा आ गया और उसने एक कुष्ठ रोगी से अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। इसके बाद उसने कहा कि अब तुम अपने कर्मों का फल भोगो। देखता हूँ तुम कैसे अपने भाग्य के भरोसे रह सकती हो। ब्राह्मण की बेटी को देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से प्रसन्न हूँ। तुम अपने पूर्व जन्म में निषाद भील की पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन जब तुम्हारे पति ने चोरी की थी तब तुम दोनों को सिपाहियों ने जेल खाने में डाल दिया था। इसके बाद देवी भगवती ने कहा कि उस दौरान तुमने 9 दिनों तक कुछ नहीं खाया था और ना ही जल पिया था। ऐसे तुमने नवरात्रे का व्रत पूरा कर लिया था। इस व्रत के प्रभाव से मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम मुझसे मांग सकती हो। ब्राह्मण की बेटी ने माँ भगवती की बात मानकर उनसे यह वरदान मांगा कि वह उसके पति का कोढ़ दूर कर दे। माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद माँ भगवती ने कहा कि जल्दी उसका उदाले नाम का एक धनवान, कीर्तिदान, बुद्धिमान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ब्राह्मण की बेटी ने खुश होकर माँ दुर्गा से नवरात्रि व्रत की विधि और व्रत के फल का विवरण पूछा। ब्राह्मण की बेटी के प्रश्न का उत्तर देते हुए माँ भगवती ने बताया कि चैत्र या अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से 9 दिन तक व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख सकते तो एक समय भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद वटिका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचें। विधि अनुसार पूजा करें और पुष्प से अर्घ्य दें। इस दौरान घी, शहद, खांड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब और दाख से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख मिलता है। इसके बाद माँ भगवती ने यह भी बताया कि बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जो जायफल से अर्घ्य देता है उसे कीर्ति और जो दाख से देता है उसे कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। वही जो इंसान आंवले से अर्घ्य देता है उसे सुख और जो केले से देता है उसे आभूषणों की प्राप्ति होती है। इसके बाद 9वें दिन विधि हवन करना चाहिए। इस व्रत के दौरान जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद देवी अंतर्ध्यान हो गई। ब्राह्मण की बेटी विधि अनुसार नवरात्रि व्रत करती रही
और माँ भगवती की कृपा उस पर हमेशा बनी रही। मित्रों, ये कथा यही पूर्ण होती है। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय माता की बोले। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।